हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 3 आमंत्रण। हैरी ने किचन में पहुंचकर देखा डर्सली परिवार के तीनों सदस्य टेबल के आस-पास बैठे हैं। वो उनके पास बैठ गया। डडली बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सामान्य से ज्यादा जगह घेर रहा है। जब से गर्मियों में वो अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड लेकर लौटा है तभी से उसकी जिंदगी बड़ी दुख भरी हो गई है। उसे खराब नंबरों के लिए वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी ने बहुत से बहाने खोज लिए थे। पिटूनिया आंटी के पास उसके मोटापे के लिए भी बहुत सारे किस्से थे। दरअसल वो इसे सेहत की निशानी मानती थी, लेकिन स्कूल के नर्स ने वो देख लिया था जो पिटूनिया आंटी की आंखें देखने से इनकार कर रही थी। हालांकि उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि वो अपनी चमकती दीवारों पर उंगलियों के निशान तक आसानी से देख लेती थीं और अपने पड़ोसियों के यहाँ आने जाने वालों पर पूरी नजर रखती थी। स्कूल नर्स ने साफ शब्दों में लिखा था कि डडली को अतिरिक्त पोषण की जरूरत नहीं है। उसका डील डोल और वजन किसी छोटी व्हेल के आकार का हो चुका है। इस बात पर काफी कोहराम मचा, बहस हुई, जिससे हैरी के बेडरूम का फर्श हिल गया। पिटूनिया आंटी के काफी आंसू बहाने के बाद आखिरकार डडली की डाइटिंग की योजना शुरू हो गई। स्मेल्टिंग्स की स्कूल नर्स ने जो डाइटिंग चार्ट भेजा था उसे फ्रिज पर टेप से चिपका दिया गया। यही नहीं, फ्रिज में से डडली की सब प्रिय चीजें हटा दी गईं। इसके बजाय इसमें फल, सब्जियां और ऐसी चीजें भर दी गई जिन्हें वर्नन अंकल खरगोशों का भोजन कहते थे। पिटूनिया आंटी की राय में डडली का मनोबल बढ़ाने का अच्छा तरीका ये था कि उसे हैरी से ज्यादा खाने को मिले। लेकिन पिटूनिया आंटी नहीं जानती थी कि हैरी के फर्श के ढीले बोर्ड के नीचे क्या छिपा हुआ था। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि हैरी डाइटिंग चार्ट का पालन नहीं कर रहा था। जिस पल हैरी को पता चला कि उसे गर्मियों में गाजर मूली खाकर जिंदा रहना पड़ेगा, उसने फौरन हेडविग को अपने दोस्तों के पास भेजकर मदद मांगी थी और उन्होंने उसका पूरा साथ दिया था। हरमायनी के घर से हेडविग एक बड़ा बॉक्स लेकर आई थी जिसमें बिना शक्कर के खाद्य पदार्थ थे। हॉगवर्ट्स के गेम कीपर हैग्रिड ने घर पर बनाए रॉक केक की पूरी थैली भेजी थी। मिसेस वीजली ने अपने पारिवारिक उल्लू एरल के साथ एक बड़ा फ्रूट केक और पेस्ट्रीज भेजी थी। बूढ़े और कमजोर एरल को इस यात्रा की थकान उतारने में पूरे 5 दिन लग गए थे और फिर हैरी के बर्थडे पर उसे 4 बेहतरीन बर्थडे केक मिले थे जो रॉन, हरमायनी, हैग्रिड और सीरियस ने भेजे थे। हैरी के पास अब भी 2 केक बचे थे, इसलिए वो बिना शिकायत के ग्रेप फ्रूट खाता रहता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। वर्नन अंकल कुर्सी से उठकर हॉल की तरफ चल दिए। जब पिटूनिया आंटी केतली में उलझी थी तो मौके का फायदा उठाकर डडली ने एक ही झटके में वर्नन अंकल का बचा हुआ ग्रेप फ्रूट चुरा लिया। हैरी ने सुना दरवाजे पर कोई हंस रहा है। वर्नन अंकल रूखेपन से उसकी बात का जवाब दे रहे थे। फिर सामने वाला दरवाजा बंद हुआ। हॉल से कागज फटने की आवाज आई। पिटूनिया आंटी ने केतली टेबल पर रख दी और उत्सुकता से इंतजार करने लगी वर्नन अंकल क्या लेकर आ रहे हैं। 1 मिनट बाद वर्नन अंकल लौट आए। वो आग बबूला थे। उन्होंने गुर्रा कर कहा, हैरी तुम ड्राइंग रूम में जाओ अभी, जैसे वो उसे गिरफ्तार करने का आदेश सुनाने वाले हों। ये अभी हाल में आई है। वर्नन अंकल ने हैरी की तरफ एक बैगनी कागज लहराते हुए कहा, चिट्ठी है तुम्हारे बारे में। हैरी की उलझन बढ़ गई। वर्नन अंकल को उसके बारे में कौन चिट्ठी लिख सकता था? कौन ऐसा था जो पोस्टमैन के माध्यम से चिट्ठी भेजेगा? वर्नन अंकल ने हैरी को घूरा, जोर से चिट्ठी पढ़ने लगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली, हमारा परिचय कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि हैरी ने आपको मेरे बेटे रॉन के बारे में बताया होगा। जैसा कि हैरी ने आपको बताया होगा, अगले सोमवार को क्विडिच वर्ल्ड कप का फाइनल है। मेरे पति आर्थर जादुई खेल विभाग के संपर्कों की बदौलत बढ़िया टिकट लाने में कामयाब हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आप हैरी को हमारे साथ मैच देखने की इजाजत देंगे, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। ब्रिटेन में 30 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा है। हमें खुशी होगी। हम हैरी को स्कूल जाने वाले ट्रेन में सुरक्षित बैठा देंगे। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना जवाब हैरी को बता दें ताकि वो सामान्य तरीके से हमें खबर पहुंचा दे। इसकी वजह यह है कि मुगलू पोस्टमैन हमारे घर आज तक एक भी चिट्ठी नहीं लाया है और मुझे लगता है उसे पता भी नहीं होगा हमारा घर कहाँ है। हैरी को जल्दी देखने की आशा में, आपकी मॉली वीजली। पुनश्च मुझे आशा है हमने पर्याप्त टिकट लगा दिए हैं। वर्नन अंकल ने चिट्ठी पढ़ना बंद किया, जेब में हाथ डाला, एक चीज बाहर निकाली। वो गुर्रा कर बोले, इसे देखो। उनके हाथ में लिफाफा था जिसमें मिसेस वीजली की चिट्ठी आई थी। हैरी जोर से हंसने वाला था लेकिन खुद को रोक लिया।
पूरे लिफाफे में टिकट ही टिकट लगे हुए थे। सामने सिर्फ 1 इंच की जगह थी जिसमें मिसेस वीजली ने छोटे छोटे अक्षरों में डजली दंपति का पता लिखा था। उन्होंने पर्याप्त टिकट तो लगाए हैं, हैरी ने इस तरह कहा जैसे मिसेस वीजली जैसी गलती कोई भी कर सकता था। वर्नन अंकल ने आंखें लाल करते हुए कहा, पोस्टमैन बहुत हैरान था। वो ये जानने के लिए बेताब था कि चिट्ठी कहाँ से आई है और इसलिए उसने घंटी बजाई थी। उसे ये बात अजीब लग रही थी। हैरी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि डजली परिवार हर असामान्य बात के बारे में बेहद संवेदनशील था। डजली परिवार का सबसे बड़ा डर ये था कि किसी को पता न चल जाए कि उनका मिसेस वीजली जैसे लोगों से संबंध है, चाहे वो कितनी दूर का ही क्यों ना हो। वर्नन अंकल हैरी को घूर रहे थे। हैरी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात या काम नहीं किया तो उसे जिंदगी की सबसे मजेदार चीज मिल सकती है। हैरी ने खामोशी तोड़ने का फैसला किया और पूछा, तो मैं उनके घर रहने जा सकता हूँ? वर्नन अंकल मिसेस वीजली की चिट्ठी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने दस्तखत को हिकारत से घूरते हुए कहा, ये औरत कौन है? आप उन्हें देख चुके हैं। मेरे दोस्त रॉन की मम्मी है। पिछले टर्म के आखिर में वे उसे स्कूल की ट्रेन पर लेने आई थी। वर्नन अंकल ने अपने बड़े चेहरे को सिकोड़ लिया जैसे बहुत ही अप्रिय चीज याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गोल मटोल सी औरत, उन्होंने आखिरकार बड़बड़ाकर कहा, जिसके लाल बालों वाले ढेर सारे बच्चे हैं। हैरी की तीव्रियां चढ़ गईं। उसने सोचा, वर्नन अंकल किसी को गोल मटोल कैसे कह सकते हैं जब उनका खुद का बेटा डडली उसी मकाम पर है जिस दिशा में वो 3 साल की उम्र से चल रहा था। अब उसकी चौड़ाई लंबाई से ज्यादा हो चुकी थी। वर्नन अंकल दोबारा चिट्ठी पढ़ने लगे। क्विडिच? क्विडिच क्या भला है? हैरी को दोबारा चिढ़ हुई। ये एक खेल है जो झाड़ुओं पर खेला जाता है, उसने रूखेपन से जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। हैरी को देखकर संतुष्टि मिली कि वर्नन अंकल दहशत में थे। साफ नजर आ रहा था कि वो अपने ड्राइंग रूम में झाड़ुओं शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हैरी ने उनके होठों को ये शब्द पढ़ते हुए सुना। आप अपना जवाब हैरी को बता दें ताकि वो सामान्य तरीके से हमें खबर कर दे। उनका मुंह बन गया। सामान्य तरीके से उनका क्या मतलब है? जो हम लोगों के लिए सामान्य है, हैरी ने कहा। इससे पहले कि उसके अंकल उसे रोक पाते, उसने तुरंत कह दिया, उल्लू द्वारा चिट्ठी भेजना जादूगरों का यही सामान्य तरीका है। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे घर में किसी अजीब बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। उनके चेहरे का रंग जामुनी हो गया। ये मत भूलो, तुम यहाँ जिन कपड़ों में खड़े हो वो पिटूनिया और मैंने तुम्हें दिए हैं। ये तो डडली की उतरन है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। और ये सच भी था। इस समय वो शर्ट जो वो पहने हुए था बहुत बड़ी थी। उसकी आस्तीन उसे 5 बार मोड़नी पड़ती थी, तब जाकर उसके हाथ दिखते थे। वर्नन अंकल ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मैं इस तरह की बात सहन नहीं करूंगा। लेकिन हैरी अब उनके तेवर झेलने को तैयार नहीं था। वो दिन लद गए जब उसे मजबूरन डजली परिवार के हर मूर्खतापूर्ण नियम को मानना पड़ता था। वो एक गहरी सांस खींचकर बोला, ठीक है, आप मुझे वर्ल्ड कप देखने की इजाजत नहीं देंगे? क्या मैं कमरे में जा सकता हूँ? अपने गॉडफादर सीरियस को चिट्ठी लिख दूंगा। उसने तुरुप का पत्ता चल दिया। वर्नन अंकल के चेहरे से बैगनी रंग उड़ गया। वो बुरी तरह से फिटी हुई ब्लैक करंट आइसक्रीम की तरह दिखने लगे। तुम उन्हें चिट्ठी लिख रहे हो? हालांकि उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी छोटी आंखें डर जाने के कारण सिकुड़ गई थी। जी हाँ, मैंने उन्हें काफी समय से चिट्ठी नहीं लिखी है। आप जानते हैं, अगर उन्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली तो वो सोचेंगे मुझे कुछ हो गया है, हैरी ने जवाब दिया। हैरी इन शब्दों से पढ़ने वाले प्रभाव का आनंद लेने के लिए ठहर गया। उसे पता था वर्नन अंकल के मोटे काले और मांग निकले बालों के नीचे मौजूद दिमाग क्या सोच रहा होगा। अगर उन्होंने हैरी को चिट्ठी नहीं भेजने दी तो सीरियस से सोचने लगेगा कि उन्होंने हैरी के साथ बुरा बर्ताव किया है, और अगर भेजने दी तो हैरी सीरियस को बता देगा कि वो लोग उसे क्विडिच वर्ल्ड कप में नहीं जाने दे रहे। इस तरह सीरियस को पता चल जाएगा कि हैरी के साथ सचमुच बुरा बर्ताव हो रहा है। वर्नन अंकल अब एक ही काम कर सकते थे। हैरी को उनके चेहरे पर उनका फैसला इतनी स्पष्टता से दिख गया जैसे घनी मूंछों वाला वो चेहरा आईना हो। हैरी ने अपनी मुस्कुराहट रोकने और अपने चेहरे को सपाट रखने की कोशिश की और फिर, अच्छा तो ठीक है, तुम इस घटिया, इस बेहुदा
वर्ल्ड कप वाली चीज में जा सकते हो। तुम इन इन वीजली लोगों को कह देना तुम्हें यहां से ले जाए, मेरे पास फुर्सत नहीं है, और तुम बाकी की छुट्टियां वहीं बिताना, और तुम अपने गॉड फादर को बता देना मैंने इजाजत दे दी है। ठीक है, हैरी ने खुशी से झूमते हुए कहा। बहरहाल हॉल में वो डडली से टकराते टकराते बचा जो दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसे उम्मीद थी हैरी को डांट पड़ेगी, जिसे सुनकर उसे मजा आएगा। बहरहाल हैरी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो सदमे में था। कितना बढ़िया नाश्ता था ना, मेरा तो पेट भर गया, और तुम्हारा? हैरी ने पूछा। डडली के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर हैरी हंस दिया और फिर एक बार में 3 सीढ़ियां लांघ कर अपने बेडरूम में घुस गया। उसे हेडविग दिखाई दी जो वापस लौट कर आई थी। वो अपनी बड़ी आंखों से हैरी को घूर रही थी और अपनी चोंच इस तरह से कुटकुटा रही थी जैसे किसी चीज से चिढ़ रही हो। जल्दी ही हैरी को पता चल गया वो किस बात से चिढ़ रही थी। आउच! हैरी बोला। एक छोटी सी भूरी पंख वाली टेनिस बॉल जैसी चीज हैरी के सिर पर टकराई। हैरी ने अपने सिर को कसकर मलते हुए देखा। एक उल्लू था जो इतना छोटा था कि उसकी मुट्ठी में आ सकता था। हैरी को एहसास हुआ उल्लू ने उसके पैरों पर एक चिट्ठी टपका दी है। हैरी नीचे झुका। वो लिफाफे पर रॉन की लिखावट पहचान गया। उसने उसे खोल दिया। अंदर जल्दी में लिखी एक चिट्ठी मिली। हैरी, डैडी को टिकट मिल गए हैं। मैंने सोचा कि मैं पिग के हाथ खबर भिजवा देता हूँ। तुम्हें शायद मम्मी की चिट्ठी मिल चुकी होगी। मुझे नहीं पता मगलुओं की डाक कितनी देर में पहुंचती है। चिट्ठी में आगे लिखा था, मगलुओं को अच्छा लगे या न लगे हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। मम्मी डैडी का कहना है कि इजाजत मांगने का नाटक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो हाँ कर देते हैं तो तुम पिग के माध्यम से फौरन जवाब भेज देना। हम रविवार को 5 बजे लेने आ जाएंगे। अगर वो ना कहते हैं तो भी तुम पिग से फौरन जवाब भेजना। हम फिर भी तुम्हें 5 बजे लेने आ जाएंगे। हरमाइनी आज दोपहर को आ रही है। पर्सी को अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग में नौकरी मिल गई है। यहाँ आने के बाद उसके सामने विदेश के बारे में कोई बात मत छेड़ना। जल्दी ही मिलते हैं रॉन। शांत हो जाओ, हैरी बोला जब छोटा उल्लू उसके सिर पर मंडरा रहा था। वो तेजी से ची ची कर रहा था। हैरी को लगा शायद वो इस बात पर गर्व कर रहा था कि उसने सही व्यक्ति को चिट्ठी पहुंचा दी है। यहाँ आओ और मेरा जवाब लेते जाओ। उल्लू उतरकर हेडविग के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। हेडविग उसे गुस्से से देख रही थी। ऐसे कह रही हो कि जरा और पास आने की हिम्मत तो करो। हैरी ने बाज के पंख वाली कलम उठाई। नए चर्म पत्र पर चिट्ठी लिखने लगा। सब कुछ ठीक है। मगलुओं ने जाने की इजाजत दे दी है। कल शाम 5 बजे मिलते हैं। हैरी चिट्ठी को मोड़कर छोटा किया और छोटे से उल्लू के पैर में बांध दिया। इस काम में उसे मुश्किल आई क्योंकि उल्लू रोमांच के कारण इधर उधर फुदक रहा था। जिस पर चिट्ठी बंद गई उल्लू उड़कर खिड़की के बाहर चला गया। हैरी ने हेडविग से पूछा, लंबे सफर पर जाने के बारे में क्या विचार है? हेडविग ने गरिमापूर्ण ढंग से आवाज निकाली, तुम ये चिट्ठी सीरियस तक ले जाओगी? उसने अपनी चिट्ठी उठाते हुए कहा, लेकिन जरा ठहरो, मुझे इसमें कुछ और लिखना है। उसने दोबारा चर्म पत्र खोला। जल्दी से उसमें कुछ लाइनें जोड़ने लगा। अगर तुम मुझे चिट्ठी लिखो तो मेरे दोस्त रॉन के घर पर भेजना। गर्मी की बची हुई छुट्टियों में मैं वहीं रहूंगा। उसके डैडी क्विडिच वर्ल्ड कप के टिकट ले आए हैं। हैरी ने कहा, जब तुम वापस लौटोगी तो मैं रॉन के घर मिलूंगा। हेडविग ने प्यार से उसकी उंगली पर चोंच मारी। इसके बाद अपने बड़े पंख फैलाकर खुली खिड़की से बाहर उड़ गई। हैरी रेंग कर अपने पलंग के नीचे घुस गया। फर्श के ढीले बोर्ड को हटाकर अंदर से बर्थडे केक का आनंद लेने लगा। उसके पास केक था जबकि डडली के पास ग्रेप फ्रूट के सिवा कुछ नहीं था। गर्मी का सुहाना दिन था। वो कल प्रिवेट ड्राइव छोड़कर जाने वाला था। घाव का निशान सामान्य हो गया था। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भी नहीं।